नमस्कार दोस्तों, हमारी आज की कहानी है मिट्टी का खिलौना। हमारे शहर की एक सुनसान गली में एक बहुत बड़ा सा सिरेमिक स्टोर है। उस स्टोर का नाम है कलाकृति। पुराने मोहल्लों और नए अपार्टमेंट्स कल्चर के शहर में एक ऐसी जगह है जहाँ का हर कोना आने वाले को उसकी जिंदगी की अलग अलग कहानी सुनाता है। बीचों बीच एक बड़ा सा बरगद का पेड़ भी है, जिसमें तरह तरह की मिट्टी की घंटियाँ, मिट्टी की बनी हुई रंग बिरंगी तितलियां और मिट्टी की चिड़ियाएं लगी हुई हैं। और ये चिड़ियाएं कुछ ऐसी हैं जैसे मानो किसी अंतहीन उड़ान के लिए आगे बढ़ रही हों। उस पेड़ के नीचे एक बड़ी सी भट्टी बनी हुई है और उस भट्टी के पास एक छोटी सी वर्कशॉप जहां तरह तरह की चीजें बनती हैं। वहीं पर पसीना पोंछते वक्त अपने माथे पर जरा सी मिट्टी सजाए बैठी है हमारी सना। सना की उम्र करीब 42 साल है और फिर भी ऐसा लगता है जैसे किसी पुराने ज़माने की हीरोइन की ठहरती हुई चमक उसके चेहरे पर अब भी बची हुई हो। जैसे मिट्टी के सांचों की इस दुनिया में उसका अपना एक अलग ही नूर हो। जो बेजान मिट्टी की इतनी खूबसूरत चीज़ें बनाती है, यकीन मानो वो खुद कितनी खूबसूरत होगी। सना ने अपनी दुनिया अलग ही बना रखी थी, जैसे उसे तन्हाई की भी ज़रूरत ना हो। पूरा दिन वो बस इस मासूम मिट्टी को जोड़ते बिखेरते बनाते तोड़ते उसी में घुली रहती थी। लेकिन जैसे ही शाम को घर जाने का वक्त होता था, वैसे ही उसी चेहरे से मुस्कुराहट गायब हो जाती थी। जैसे शाम होते ही चेहरे से धूप उतर जाती है ना, ठीक वैसी। शाम ढलते ही सना की आंखों पर यादों के लम्हे भारी पड़ने लगते थे। पति से तो बहुत साल पहले उसका तलाक हो चुका था। अब बच्चे विदेश में अपनी अपनी दुनिया में मशरूफ थे। अब जब बाहर खड़े इस बेकार से ख्याल को सना ने देखा तो सना ने दरवाजा खोला और बोली, सॉरी, अब स्टोर बंद हो चुका है। वो अपनी बात पूरी कर पाती कि उससे पहले उस लड़के ने कहा, मैं आखिरी क्लास बंक करके 3 बसें बदलकर 32 किलोमीटर दूर से आपसे मिलने आया हूं। मुझसे बड़ा इस शहर में आपका कोई फैन हो सकता है क्या भला? इतना हक तो बनता है कि आप मुझे 10 मिनट दें और घर ना जाएं। सना मुस्कुराने लगी। उसके चेहरे पर वो मुस्कुराहट आई जिसे जैसे बरसों से किसी ने सच में बुलाया नहीं था। अब सना बेचैन परेशान क्या कहती। वो बोली, दिखाओ, ऐसा हक तो बनता ही है। लड़का कॉलेज का फाइनल ईयर स्टूडेंट था। उसका नाम था राघव। उसने कहा, मैं फाइन आर्ट्स पढ़ता हूँ। आपका काम मुझे सालों से पसंद है, लेकिन मुझे कल ही पता चला कि आप और मैं पिछले 3 साल से एक ही शहर में रहते हैं। आज मैं आपको बस अपना चेहरा दिखाने आया हूं, लेकिन अगले हफ्ते से मैं हर हफ्ते एक दिन आपके साथ बिताना चाहता हूं। सना कुछ कहती उससे पहले राघव ने बिल्कुल तय लहजे में उससे कहा, हम सोमवार शाम 5 बजे मिल सकते हैं क्या? देखिए, इनकार मत करिएगा। सना ने इस बात को सुनकर इनकार कर दिया। अब यकीन मानो, सना की आदत ही ऐसी बन चुकी थी, हर वक्त इनकार करने की। जब भी कोई उसे कुछ पूछता तो हर बात पे इनकार करना उसका मान लो रोज का रवैया बन गया था। लेकिन आज जब एक अनजान लड़का उससे कह रहा था कि इनकार मत करिएगा, तो शायद इतने अधिकार से सना ने बरसों से किसी को कुछ कहते हुए नहीं सुना था। शायद इतने अधिकार से सना ने बरसों में खुद से भी कुछ नहीं मांगा था। इसके बाद सना बोल उठी, ठीक है, हर सोमवार 5 बजे। लेकिन मेरे दोस्त, मेरी कुछ शर्तें हैं। शर्त नंबर 1, हम सिर्फ आर्ट की बातें करेंगे। और शर्त नंबर 2, अगर उस दिन बारिश हो रही होगी तो हम नहीं मिलेंगे। मेरा बारिश से कुछ पर्सनल रिश्ता है और मैं उसमें किसी तीसरे को नहीं आने देती हूँ। अब इस पर राघव भी मान गया। उसने कहा, ठीक है, पर मेरी भी 2 शर्तें हैं। शर्त नंबर 1, मैं आपसे उम्र में बहुत छोटा हूं और हमारा रिश्ता गुरु शिष्य वाला नहीं होगा, फेलो ट्रेवल्स वाला होगा। शर्त नंबर 2, हम सिर्फ आर्ट की बातें करेंगे। उसने बेबाकी से हाथ बढ़ा दिया। सना को यह बेबाकी पसंद आई थी और उसने 1 सेकंड रुककर उससे हाथ मिलाया और फिर राघव अपने घर चला गया। उस रात सना काफी देर तक सो नहीं पाई थी। वो रोज डायरी लिखा करती थी। रोज कुछ लिखने को तो नहीं होता था, और आज जब लिखने को था तो शब्द बेमानी करने लगे थे। उसके मन में तमाम सवाल चल रहे थे। कौन था ये लड़का, क्या चाहता है,
42 साल की औरत और उस 26 साल के लड़के के बीच बराबरी की दोस्ती। डायरी का पन्ना उसे देख रहा था जैसे वो उससे कह रहा हो, मुझ पर कुछ और लिखो। सना ने कमरे की खामोशी को देखा और एक हंसी उसके अंदर इंजन की तरह चालू हो गई थी, जैसे कोई आवाज कह रही हो, जा आज तो जाग कर ही रहना है, तेरी सजा है। अब सोमवार शुरू हो गए। हर मंडे 5 बजे राघव घड़ी देखकर वहां पर पहुंच जाता और दोनों घंटों तक सिर्फ आर्ट की बातें करते थे। सना उसे अपनी बनाई हुई मूर्तियां दिखाती, छोटे छोटे मिनिएचर्स, हवा में तैरती मिट्टी की चिड़ियाएं। कभी राघव गीली मिट्टी में हाथ डालकर शाम के कुछ खूबसूरत से रूप बनाकर उसे सरप्राइज कर देता। कभी वे एक दूसरे की तारीफ करते तो कभी बहस कर उठते, नहीं इसको ऐसा बनाना चाहिए था, और फिर हंस पड़ते जैसे कोई पुराने दोस्त हों। ऐसे करते करते महीने बीत गए और 16 सोमवार भी। 16 सोमवार बड़ा मजेदार नंबर होता है। लड़कियां जब शादी के बाजार में कदम रखती हैं तो माएँ उन्हें T20 मैच की तरह 16 सोमवार का नुस्खा बताती हैं। माएँ कहती हैं 16 सोमवार का व्रत रखो और अच्छा पति पाओ। जैसे नूडल्स के पैकेट में एक एक स्टिकर जोड़कर स्टीमर जमा करो और बदले में खिलौना पाओ। जब वह कॉलेज में थी तो सना ने भी किसी खिलौने के लिए ऐसे ही 16 सोमवार के 16 स्टिकर जमा किए थे, और 16 सोमवार के कुछ दिनों बाद उसका स्टिकर वाला खिलौना उसे मिल भी गया था, और वो था वीर प्रताप चौहान, किसी भयानक घराने का भयानक आदमी। जल्द ही सना को पता चल गया था कि जिस इंसान के बदले उसे यह खिलौना मिला था वो खिलौना नहीं, एक सजा थी। सुना है उसके यहां औरतों पर हाथ उठाना बैडमिंटन की प्रैक्टिस की तरह था, जो कि हर दूसरे तीसरे दिन हुआ करती थी। सना अपने फाइनल्स का गोल्ड मेडल कहीं बड़े संदूक में बंद करके लंबा सा घूंघट ओढ़े हवेली की खाली कमरे में सोचती रहती थी, क्या ऐसी जिंदगी के लिए मैंने अपनी जिंदगी छोड़ दी? ये मिट्टी के कप प्लेट तो हमारे गांव का कुम्हार भी बना सकता है, इसके लिए इतनी लंबी चौड़ी डिग्री की क्या जरूरत है भला? क्या सोच रही हैं आप? राघव की आवाज ने सना को चौंका दिया। उस दिन उसके ख्याल कैद में एक तितली की तरह पुरानी यादों की हवेली में भटक रहे थे। राघव बोला, मैं आपके लिए कुछ लाया हूं। उसने एक पैकेट से अखबार हटाया और हाथों से बना हुआ तोहफा सामने मेज पर रख दिया। इसके अंदर उसने 6 खूबसूरत मिट्टी के कप प्लेट बना के रखे थे। हफ्ते गुजरते गए। हर सोमवार का पड़ाव अपने साथ कुछ नया लेकर आता रहा। हर रोज सना को राघव के बारे में कुछ नया पता चलता। यह 26 साल का लड़का उसके लिए धीरे धीरे एक हसीन पहेली बनता जा रहा था। सना उसके बारे में और जानना चाहती थी, उससे सैकड़ों सवाल पूछना चाहती थी। उसकी जिंदगी, उसके रिश्ते, उसके मन में क्या चल रहा है, सब कुछ। लेकिन मजबूर थी, क्योंकि रूल्स तो पहले से फिक्स थे। वह सिर्फ आर्ट पर बात कर सकते हैं। सना को पता ही नहीं चला कि ये लड़का उसकी जिंदगी में ऐसी कमी और ऐसे खालीपन को भर रहा था जिसकी उसे भनक तक नहीं थी। उसे एहसास होने लगा था कि शायद वह इस बेवकूफ लड़के को पसंद करने लगी है। फिर भी उनके बीच का उम्र का अंतर एक बड़े साइन बोर्ड की तरह उसके सामने आकर खड़ा हो जाता है, और वह छेंडे के अंदाज में खुद को आईने में देखकर गुनगुनाने लगी, ना उम्र की सीमा हो, ना जन्मों का हो बंधन। अब एक सोमवार 5 बजे और उसके बाद 5:15, और ऐसे करते करते 5:40 हो गए और फिर 6:30। लेकिन आज राघव नहीं आया। सना अपनी वर्कशॉप में अकेली बैठी रही। आज जैसे मिट्टी की चिड़ियाओं ने उड़ना बंद कर दिया था, घोड़ों ने दौड़ना रोक दिया था, मिट्टी के छोटे छोटे हाथियों ने अपने छोटे छोटे कदम रोक दिए थे। हर एक लम्हा सना की आंखों में कंकड़ बनकर चुभ रहा था। पता नहीं चला कब वह कंकड़ आंसुओं के कतरे बन गए और उसकी आंखों से चल निकले। सना ने अचानक महसूस किया कि यह एक अलमस्त सा आदमी, जो 4 महीने पहले उसके कांच के दरवाजे पर खड़े होकर उससे 10 मिनट मिलने की मोहलत मांग रहा था, आज उसको ही उसका इतना गहरा इंतजार करना पड़ रहा है। वो सना जिसे कभी किसी की जरूरत नहीं थी, वह अपने दिन को, अपने उस लम्हे को, शायद खुद को उसके बिना अधूरा महसूस कर रही थी, और वो ना जाने कहां था। इस अकेलेपन में बहुत ज्यादा सन्नाटा था, और अचानक उस सन्नाटे में फोन की घंटी बजी। सना ने अपने मन के जालों, बुरे ख्यालों को हटाते हुए फोन उठाया।
फोन से आवाज आती है। हेलो। दूसरी तरफ राघव की आवाज थी। सना बोल पड़ी, ओ माय गॉड, कहां हो तुम? मेरी जान ही निकल गई थी। राघव बोला, सॉरी, मेरी गाड़ी का टायर पंचर हो गया था और मोबाइल की बैटरी भी खत्म हो गई थी। मुश्किल से टायर ठीक कराया है, एक पब्लिक फोन मिला है। मुझे नहीं लगता कि मैं आ पाऊंगा। अब मैं आपसे अगले सोमवार ही मिलता हूं, सॉरी। सना बोल उठी, पागल हो क्या? मैं बस घबरा गई थी। वह फोन रखकर पलटी कि फोन फिर बजा। हेलो। दूसरी तरफ एक भारी सी पुरानी सी आवाज, मैं वीर प्रताप बोल रहा हूं, मेरे पास कुछ कागज हैं, तुम्हारे साइन चाहिए। मैं एक दिन के लिए शहर आ रहा हूं, साइन करवा लूंगा। सना इससे पहले कुछ कह पाती उससे पहले वह बोला, सोमवार को 4:30 बजे। पुरानी जिंदगी का सोमवार और नई जिंदगी का सोमवार मानो दोनों एक दूसरे के सामने आकर खड़े हो गए थे। अगले सोमवार 4:25 एक लंबी सी गाड़ी वर्कशॉप के दरवाजे पर आकर रुकी। कुछ पल बाद कांच के दरवाजे पर वीर प्रताप का वही चेहरा था जिसे कई साल पहले सना ने आखिरी बार अलविदा कहा था। खानदान का भयानक आदमी और भला शेर, ये कभी बूढ़े होते हैं क्या? वीर प्रताप कागजों पर दस्तखत कराने नहीं, बल्कि इतने सालों बाद उससे माफी मांगने आया था। 15 मिनट की अटकलें भरी बातों के बाद उसने सना की आंखों में सीधा देखा और कहा, मैं तुमसे सॉरी मांगता हूं। मुझे लगता है मैंने कभी तुम्हें रिस्पेक्ट नहीं दी। प्लीज मेरी जिंदगी में वापस आ जाओ। उस दिन बारिश हो रही थी। पेड़, पत्तियां, सांचे, मिट्टी के खिलौने सब नए नए से लग रहे थे। एक खूबसूरत लाल साड़ी पहने सना कोर्टयार्ड में खड़ी बारिश देख रही थी। शायद वह भी नया होना चाहती थी। जैसे कोई पहुंचा हुआ कारीगर किसी सफेद दीवार पर कांच के सितारे धीरे धीरे जड़ रहा हो, वैसे ही सना के सामने अपनी जिंदगी के भूले हुए लम्हे एक एक करके रोशनी की तरह झिलमिलाने लगे। यादों की पुरानी सिनेमा रील ब्लैक एंड व्हाइट थी, पर राघव का रंग सुनहरा बार बार चमक रहा था, जिसे याद और आज बहुत दूर कहीं बगीचे में मिल रहे हों। करीब 5 मिनट बाद वीर प्रताप मुड़ा और अपनी गाड़ी की ओर चल दिया, और उसी पल राघव भी आ गया। उसने वीर प्रताप को गाड़ी में जाते हुए देखा और बोला, ये कौन सा बिगड़ा हुआ रईस था? सना ने बिना कुछ कहे उसे देखा और फिर बोली, ये मेरा एक्स हस्बैंड है, मुझे अपनी जिंदगी में वापस चाहता है। राघव बोला, और? इस पर सना बोली, लेकिन वो खाली हाथ चला गया। राघव कुछ पल खामोश रहा, जैसे हवा के रुख का अंदाजा कर रहा हो। फिर राघव बोला, लेकिन मैं खाली हाथ नहीं जाऊंगा। देखिए, मुझे आपसे प्यार हो गया है। 16 सोमवार पूरे हो गए। इस पर सना ने कहा, हाँ शायद। हमारे बीच कुछ शर्तें तय हुई थी। इस पर राघव कहता है कि वो शर्तें तो बच्चों का खेल हैं और रिश्ते बच्चों का खेल नहीं होता। सना कहती है, मैंने कहा था ना, तुम बहुत छोटे हो। इस पर राघव बोलता है, बस छोड़ो भी, अब हम कोई बच्चे नहीं। इस पर सना कहती है, तुमने पहले क्यों नहीं कहा? इस पर राघव बोलता है, मैं देवदास बन के जीना नहीं चाहता हूं, मैं हंसना चाहता हूं, मैं आपका साथ चाहता हूं। बारिश तेज हो रही थी। सना अपनी मेज से कागज और कलम उठाकर लाई और बोली, तुम छोटे हो, इसलिए काम तुम करोगे। चलो इस कागज पर नई शर्तें लिखते हैं। सबसे पहली शर्त, हम रोज मिलेंगे। और दूसरी शर्त, सिर्फ 8 की बातें नहीं करेंगे। और तीसरी शर्त, अगर बारिश हुई तो इस बारिश में तुम्हारे अलावा मेरे साथ कोई नहीं होगा। बस इतनी सी थी ये कहानी। मैं आशा करता हूं कि आपको ये कहानी पसंद आई होगी और मैं ऐसी ही कहानी के साथ आपके पास वापस लौटता रहूंगा। धन्यवाद।